इन दिनों एक खबर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वो खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। बीते दिनों राज्यसभा में और लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन हो गया। निलंबन के बाद ये सारे संसद भवन के गलियारे में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहां एक तमाशा शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि यह कैसा तमाशा है? मैं इसे तमाशा इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस देश की गरिमा को नहीं समझ सकते हैं तो धिक्कार है उन्हें जनप्रतिनिधि कहलाने में। यह अपमान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे उस आसन का अपमान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब देश के उपराष्ट्रपति का आप मखौल उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो इससे बड़ी बात शर्म के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। ऐसे में विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें संसद भवन से बाहर किया जा रहा है। अरे भाई, आप विपक्ष हैं, आपका काम है सरकार के खिलाफ बोलना। सरकार अगर कुछ जायज काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना संसद में आपका यह अधिकार है। लेकिन इस अधिकार में आप कुछ ऐसा कर दें जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा कोई चर्चा में है तो वो राहुल गांधी है। ये वो राहुल गांधी हैं जो कभी अपने बयानों के लिए चर्चा में आते हैं तो कभी संसद भवन में आंख मारने के लिए चर्चा में आते हैं। राहुल को हीरो बनना ही नहीं आता है। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी को नेतागिरी करने नहीं आती है, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स करने नहीं आता है। इस वजह को समझिए, राहुल गांधी उस वक्त हीरो होते जब टीएमसी के सांसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री कर रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी दरिया दिली दिखाते और कहते कि श्रीमान सांसद महोदय, आपका कोई अधिकार नहीं है इस देश के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करने का। तब शायद राहुल गांधी की जो छवि है, जो इंपैक्ट है, इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को निश्चित तौर पे बहुत पसंद आती। लेकिन राहुल गांधी की तो आदत ही है अपनी फजीहत कराने की, और इसमें भी राहुल गांधी ने अपनी फजीहत करा ली। अब समझिए फजीहत कैसे करा ली। राहुल गांधी मोबाइल ले लेते हैं और तमाम सांसदों के बीच में वीडियो बनाते हैं। कमाल है कि इस देश के चुने हुए सांसद, इस देश के विपक्षी दल के एक ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री का सपना देखता हो, एक ऐसा नेता जो विपक्ष के दलों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, और उसकी हरकत ऐसे हो जिससे आपकी आंखें झुक जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तमाम राजनीति अपने जगह पे है। इस राजनीति से ऊपर उठ के विपक्ष के सांसदों को अपने बयान पे माफी मांगना चाहिए, और माफी राहुल गांधी को भी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का बयान आया है, लेकिन शायद यह बयान कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ यानी माननीय उपराष्ट्रपति के सम्मान में नहीं है। आप संसद हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि संवैधानिक पद पे बैठे उस व्यक्ति का सम्मान आपके देश का सम्मान है, वो उस आसन का सम्मान है, और उसका सम्मान अगर करने आपको नहीं आता है तो शायद आप मेरे नजर में या समाज के नजर में या जनता की नजर में एक अच्छे प्रतिनिधि नहीं कहला सकते हैं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या विपक्षी दल के नेताओं द्वारा की गई यह हरकत वाकई शर्मनाक थी या फिर एक सोची समझी चाल थी जिसे उपराष्ट्रपति को जलील किया जा सके। धन्यवाद।